सोचिए, हमारे चारों ओर एक ऐसी चीज है जो हर जगह है पर दिखाई नहीं देती। हम हर पल उसे महसूस करते हैं और सच तो ये है कि उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? एक ऐसी चीज जो हर खाली जगह को भर देती है, लेकिन फिर भी हम उसे ना तो देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही चख सकते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक बहुत बड़े अदृश्य महासागर के बिल्कुल नीचे उसकी तह में रह रहे हैं। हमारी धरती के चारों ओर हवा का ये जो लिफाफा है ना, जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो ऊपर लगभग 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वो चीज है जिसने हमारी दुनिया को घेर रखा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये हवा जो इस पूरे वायुमंडल को बनाती है, असल में है क्या चीज? अब ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? क्योंकि हवा तो हमें कुछ नहीं जैसी ही महसूस होती है। पर क्या ये सच में एक पदार्थ है? मतलब क्या ये जगह घेरती है? क्या इसका कोई वजन होता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हवा असल में एक पदार्थ है। ये कोई खालीपन नहीं है, ये गैसों से बनी एक चीज है जो जगह घेरती है और जिसका अपना वजन, अपना मास होता है। जैसे हम गुब्बारे या टायर में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है क्योंकि हवा अंदर की जगह घेर लेती है। और वजन की बात आई है तो ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर हवा, मतलब करीब करीब एक वॉशिंग मशीन जितनी जगह में जो हवा होती है, उसका वजन 1.2 किलोग्राम के आसपास होता है। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ हर वक्त कितना वजन मौजूद है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि हवा में वजन होता है। पर अगला सवाल ये है कि ये बनी किस चीज से है? क्या ये कोई एक ही गैस है या फिर कई सारी गैसों का मिक्सचर है? देखिए, हवा कोई एक गैस नहीं है, बल्कि कई गैसों का एक मिक्सचर है। और इसमें सबसे ज्यादा, लगभग 78% नाइट्रोजन है। और वो गैस जो हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी है, यानी ऑक्सीजन, वो सिर्फ 21% के आसपास ही है। बाकी हिस्से में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। इन गैसों के अलावा भी हवा में कुछ और होता है। पानी। जी हाँ, पानी, लेकिन भाप के रूप में, जिसे हम वाटर वेपर या नमी कहते हैं। इसका सबसे सीधा साधा सबूत है ठंडे पानी का ग्लास। जब हम ठंडे पानी का ग्लास रखते हैं तो उसके बाहर जो पानी की बूंदें जम जाती है ना, वो कहीं और से नहीं आती, वो हवा में मौजूद नमी ही होती है जो ठंडी सतह पर आकर पानी बन जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये हवा हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ गैसों का एक मिक्सचर भर नहीं है, ये तो जीवन की सांस है। देखिए, इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो हवा के बिना रह सके। हम इंसानों और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वहीं पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीव भी पानी में घुली ऑक्सीजन से ही जिंदा रहते हैं। और मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी मिट्टी के कणों के बीच फंसी हवा से सांस लेते हैं। और सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं, आग को जलने के लिए भी हवा चाहिए। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसे कितनी आसानी से दिखाता है। जैसे ही मोमबत्ती को एक ग्लास से ढकते हैं, अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। ये दिखाता है कि ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। तो सांस लेना तो हो गया, पर हवा के काम यहीं खत्म नहीं होते। ये एक ऐसे वर्कर की तरह है जो दिखता नहीं पर काम बहुत करता है। अब एक ऐसी बात जो शायद यकीन करने में मुश्किल हो, वायुमंडलीय दबाव। हवा के छोटे छोटे कण हर चीज पर लगातार एक दबाव डालते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आम इंसान के शरीर पर हर समय करीब 15 टन, जी हाँ, 15 टन हवा का दबाव पड़ रहा होता है। हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से भी उतना ही दबाव बाहर की ओर लगता है जो इसे बैलेंस कर देता है। और जब इसी हवा को हम दबाते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। गाड़ियों के टायरों में भरी हवा सफर को आरामदायक बनाती है और ट्रेनों के पावरफुल ब्रेक सिस्टम भी इसी कंप्रेस्ड एयर की ताकत से काम करते हैं। और जब यही हवा तेज चलती है, जिसे हम पवन या विंड कहते हैं, तो सोचिए उसमें कितनी एनर्जी होती है। पवन चक्कियां या विंड मिल्स इसी ताकत का इस्तेमाल करके हमारे लिए बिजली पैदा करती हैं, जो कि क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है।
अरे लिस्ट तो अभी और भी लंबी है। अगर हवा न हो तो हम एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन सकते, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। यही हवा कपड़े सुखाने में मदद करती है, पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैलाती है, पक्षियों और कीड़ों को उड़ने का जरिया देती है, और सबसे जरूरी बात, ये हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाती है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हवा सिर्फ चीजों के बीच की खाली जगह नहीं है। ये एक डायनामिक, एक शक्तिशाली और सबसे जरूरी एक बेशकीमती कुदरती संसाधन है, जिसके बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन की सांस से लेकर हमारी दुनिया के इंजन तक हवा ही वो अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को मुमकिन बनाती है। तो अगली बार जब हम सांस लें या हवा का झोंका महसूस करें, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी सिस्टम का हिस्सा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हवा की तरह ही और कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हैं तो हमारी आंखों के सामने, पर हमें दिखाई नहीं देती।